एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओए ओ हेलो, ये कहाँ बैठ गया है तू? देख रहा है ना तू, दिवाली है, दिवाली की डेकोरेशन हमने करा रखी है और तू यहाँ आकर बैठ गया है। खड़ा हो, खड़ा हो। बड़ा ढीठ इंसान है तू, तू पागल वागल है क्या? यहाँ हमने दिवाली की यहाँ पे सजावट करवा रखी है घर के बाहर और तू आकर यहाँ पर बैठ गया। हाँ, मुझे पता है कितने पैसे लगे हैं। अब तुम जैसे वाहियात लोग यहाँ पर हमारे घर के दरवाजे में बैठेंगे तो मेहमान क्या सोचेंगे कि हमने तुम जैसे लोगों को यहाँ पे पनाह दे दी है, हम तुमसे पैसे ले रहे हैं यहाँ बैठने के। देख, कुछ भी करना है ना तेरे को, यहाँ से हट के कर चल। ये क्या कर रही हो तुम? वो थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे होंगे, दिन भर बेचते हैं तो थक गए होंगे। तो क्या करें, हम लोग आराम कर रहे हैं तो अभी ना यहाँ पे रिश्तेदार आने वाले हैं, वो इसको देखेंगे ना क्या ही सोचेंगे, वो मूड खराब हो जाएगा। और तू सुनाई नहीं दे रहा तेरे को? उठा ही अपना कपड़ा और निकल यहाँ से, चल। मैडम साहब सही कह रहे हैं, सारा दिन धूप में ये सामान घर घर जाके मैं बेच रहा हूँ, थक गया था। मैंने बोला क्या बेच, और बेच के तू पैसा मुझे देगा क्या? मतलब तेरी वजह से, तेरे इस 2 कौड़ी के सामान की वजह से मैं अपने घर की शोभा खराब करवा लूं। तुझे पता है मैंने कितने पैसे दिए हैं इसको सजावट करवाने के लिए? और तेरे यहाँ बैठने से ना हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो रहा है। चुपचाप से निकल यहाँ से, चल। ये क्या कर रही हो तुम? उनको इतना जलील क्यों कर रही हो? ऐसा भी उन्होंने क्या कर दिया? तुमने बोला कि यहाँ से उठ तो वो उठ के खड़े हो गए हैं, और तुम क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं ना बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है दिवाली है, दिवाली के टाइम पे ना लक्ष्मी जी आएंगी और इस गवार, इस देहाती को देखकर, इस 2 कौड़ी के इंसान को देखकर लौट के चली जाएंगी। दिवाली वाले दिन ना घर का दरवाजा साफ होना चाहिए, ना कि कोई कूड़ा वहाँ पे डाला होना चाहिए, और ये तो कूड़े से भी ज्यादा बदतर है। मेघा मेरी बात सुनो, देखो उनकी मजबूरी रही होगी, वो ऐसा काम कर रहे हैं। भला इतनी धूप में कौन काम करता है? और देखो उनके हाथ में कितने सारे फूल लग रहे हैं, इतना सारा सामान है, वो लेके चल रहे हैं और जगह जगह पे जाकर बेच रहे हैं। बताओ इंसान थकेगा नहीं क्या? अंकल, आपने सुबह से कुछ खाया है या ऐसे ही काम कर रहे हो? तो खाना वाना मत पूछो तुम। 1 मिनट रुक जाओ, बताओ ना। नहीं, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से, कोई सामान बिका ही नहीं मेरा। पैसे होंगे तो कुछ खाऊंगा ना। ओ, ये रोने रपड़े ना यहाँ पर मत कर, हम तुझसे ना कुछ नहीं लेने वाले हैं, और फूट यहाँ से तू। मेघा यार रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? इतना भला बुरा बोले जा रही हो फालतू में। एक इंसान अगर आके बैठ गया हमारे दरवाजे पे तो क्या पहाड़ टूट गया? अंकल, आप ना मेरे साथ घर चलिए अंदर, अब मैं आपको कुछ खिलवाता हूँ। अंदर? ये गंदा इंसान अंदर जाएगा? कल ही सोफा ड्राई क्लीन करवाया है मैंने, पूरे 2,500 रुपए में हुआ है। 2.5 रुपए का इंसान वहाँ जाके बैठेगा? मेघा, ये 2.5 और 2,500 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। वो इंसान इतना मेहनत कर रहा है, देखो उनकी एज तो देख लो, पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी, और तुम इस तरीके से उनको जलील कर रही हो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तुम अंदर जाओ। भैया आप आओ। आ जाओ अंकल। अरे प्रेम, किसको घर में घुसा ला? देख रहा है कितना सारा कैश पड़ा हुआ है, और तू ये किसी गरीब को उठा लाया है? अरे भैया आप क्या कर रहे हो? गरीब है तो क्या हुआ, चोर थोड़ी है। अंकल आप वहाँ क्यों बैठ गए? आप सोफे के ऊपर बैठिए ना। नहीं नहीं साहब, मेम साहब ने कहा ना कि आज ही सोफे ड्राई क्लीन करवाए हैं, तो मैं इसलिए मैं नीचे ठीक हूँ। अरे कोई बात नहीं, तुम ऊपर बैठ जाओ, कुछ भी नहीं होगा। नहीं कोई बात नहीं, मैं नीचे ठीक हूँ। अरे क्या नाटक लगा रखा है? ये सब किसको उठा लाया दिवाली के दिन? ये हमारे घर के बाहर बैठा हुआ था और बाहर बैठ के ना हमारे घर की शोभा खराब कर रहा था, और ये उठा के अंदर ले आए हैं ऐसे। मेघा एक काम करो, 1 गिलास पानी ला। पानी? इसके लिए हम इसकी खातिरदारी क्यों ही कर रहे हैं? अरे ला दो ना प्लीज, 1 गिलास पानी ला दो। उनको प्यास लग रही होगी, कितनी देर से काम कर रहे हैं वो। अरे प्रेम, ये सब क्या कर रहा है? दिवाली वाले दिन लोग अच्छी अच्छी चीजें, साफ सुथरी चीजें अपने घर में लाते हैं, इस गंदगी को उठा लाया। या आप उनकी एज देखो, एज कितनी है, लेकिन वो फिर भी काम कर रहे हैं। अंकल आप प्लीज वहां मत बैठिए, ऊपर बैठिए। अरे बैठ जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे आप ये बताओ, आप इस उम्र में काम कर क्यों रहे हो? आपका परिवार नहीं है क्या? है बेटा, परिवार है, लेकिन होके भी ना के बराबर ही। होके भी ना के बराबर है मतलब? क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ ना, बोझ बन गया था उन पे। हर बात मेरी उनको बुरी लगती थी, मेरी एक छोटी सी ज़रूरत भी उनको बहुत बड़ी लगती थी, मेरा एक छोटा सा खर्चा भी उनको पहाड़ जैसा लगता था। और फिर एक दिन मेरे बेटे और बहू ने मुझे
ये कह के घर से बाहर निकाल दिया कि अब तुम्हारे खर्चे हमसे वहन नहीं होते हैं, इसलिए तुम इस घर से चले जाओ। चाहे तो अनाथ आश्रम में रहो, चाहे तो रेलवे स्टेशन पे रहो, चाहे भीख मांगो, चाहे कैसे भी करो। और उस दिन से लेकर आज तक मैं यही छोटे मोटे काम करके अपना पेट पाल रहा हूँ बेटा। अंकल आप रहते कहाँ हो? और मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आपके साथ इतना सब कुछ हो गया और आप इतने नॉर्मल तरीके से काम कर रहे हो। वो किसी ने कहा है ना बेटा कि हंसते रहोगे तो बताने की ज़रूरत नहीं, और अगर रोने लगे तो कोई नहीं पूछेगा। तो अगर मैं रोने बैठ जाऊंगा तो मुझे कौन पूछेगा? बस इसीलिए चुपचाप अपना काम करता हूँ, और जहाँ सर ढकने के लिए छत मिले बस वहीं रात गुजार लेता हूँ। अरे अंकल जी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहे हो, उसके बाद भी आप घर घर पे जाके ये फूल बेच रहे हो। वरना इतनी मुसीबतों में तो आदमी टूट जाता है, तो पता नहीं क्या कर बैठता है। कई बार तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। आप उसके बाद भी लड़ रहे हो इन मुसीबतों से। प्रेम, मैंने तुझे शुरू में गलत समझा कि तू किसी को उठा लाया दिवाली वाले दिन घर पे, पर तूने ना बहुत सही किया। तो मालूम है ना कि हम लोग बहुत दिनों से अपने घर के लिए एक काका को ढूंढ रहे थे जो हमारे घर की देखभाल कर सके। मुझे लग रहा है हमारे काका हमें मिल गए। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो। अंकल, अगर आप बुरा नहीं मानो तो आप हमारे साथ रह लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बेटा नहीं, वो आपकी जो बहुरानी है उनका जो बर्ताव है मेरे प्रति, वो कभी इस चीज़ के लिए मानेगी नहीं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके घर में कलेश हो। अरे नहीं अंकल जी, वो दिल की बहुत अच्छी है। उसने ना आपको गलत समझ लिया होगा जैसे मैंने आपको गलत समझ लिया था। अब जब वो मुझे बताएंगे ना आपकी हकीकत के बारे में तो यकीन करेगी आपको और बिल्कुल ढंग से रखेगी आपको। और अब आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप आज से ही हमारे यहाँ पे रहोगे और आज हम सब लोग साथ में दिवाली मनाएंगे। प्रेम, एक काम करो, अंकल जी को तुम लेके जाओ किसी दुकान पे और इनको बढ़िया से कपड़े दिलवा के लाओ। ठीक है भैया। अंकल चलो, मैं आपको कपड़े दिलवाता हूँ, बहुत अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस गरीब पर इतने एहसान किए। अरे कोई बात नहीं अंकल, एहसान वाली कोई बात नहीं है। आप हमारे घर में रहना और हम सब मिलजुल कर रहेंगे। अब आज के बाद तुम यहाँ से कभी नहीं जाओगे। ये रख दो फूल माला।